इसको लाने का एक तो मकसद था, सीआईए तो क्राइम फाइटिंग तो कर रही है, बेहतरीन क्राइम फाइटिंग। पिछले महीने 28 मोटरसाइकिलें इस अकेले ने बरामद। आपका तो मेरा ताल्लुक ही नहीं है। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, आप एक कातिल हैं। कातिल गालम गलोच हुई कि नहीं, हम अवेलेबल हैं। और कोई आपको हरासा कर रहा है, कोई आपके साथ ज्यादती कर रहा है, कोई आपका दुपट्टा खींच रहा है, कोई आपको बुरी निगाह से देख रहा है स्कूल कॉलेज जाते हुए, इतने अच्छे पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां और महकमे में ईमानदारी के साथ नौकरी करते हुए, दैट इज वाई पुलिस का हम आपसे इंप्रेशन चेंज कर रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसी बच्चियां इंशाअल्लाह ताला, ये है लीडरशिप, इसको ढूंढना है। 2004 का एफएससी का जब नतीजा आया तो उसमें एक लड़के ने सिल्वर मेडल हासिल किया, बोर्ड में सेकंड आया और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की और मुल्क के सोशो इकोनॉमिक सेटअप की वजह से उसने सीएसएस का इम्तिहान पास किया और बड़े अच्छे नंबरों में पास किया। अभी रिसेंटली एक बोर्ड हुआ जिसका मैं मेंबर था और उस प्रमोशन बोर्ड में नंबर 1 लड़का वही था, अपनी रेपुटेशन, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और हार्ड वर्क की वजह से जो स्कोर होता है उसमें वो टॉप में था और अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन की अपॉइंटमेंट्स में वो डीपीओ खानेवाल लगा। आज मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब पुलिस के एक बहुत खूबसूरत ऑफिसर उमर साहब। सर उमर साहब, कभी कोई फिल्म ऑफर हुई? नहीं सर, अभी तक तो नहीं हुई। और अभी होगी तो बेगम जाने देगी? जी सर, बिल्कुल जाने देंगे। अच्छा सर, और आप जाएंगे फिल्मों में? बिल्कुल, अगर अच्छी फिल्म करने का जिसमें कोई पुलिस से रिलेटेड मुझे काम करने का मौका मिला तो आप ज़रूर जाएंगे। तो बताइए कि खानेवाल क्या है, क्या ज़िला है और क्या बताने के लिए आप आए हैं? पुलिस स्टेशन डायरीज़ में कोई अच्छा काम भी किया है पुलिस ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, खानेवाल ज़िला जो है 1985 में ये ज़िला बना। पहले ये मुल्तान की डिवीज़न थी और इसकी 4 तहसीलें हैं। सर, अभी लेटेस्ट जो पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स है जो इसी साल हुई है, इसमें इसकी तकरीबन पॉपुलेशन अराउंड 3.5 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली। क्राइम में वहाँ पे अपनी असली बात पे आए, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं? सर, हमारे लिए जो मोस्ट स्टेपल क्राइम है खानेवाल ज़िला में सर, वो स्ट्रीट क्राइम है जिसमें रोड साइड स्नैचिंग आ जाती है, मोटरसाइकिल स्नैचिंग आ जाती है। इसके साथ साथ हमारी बर्गलरीज जो हैं वो मेरे लिए एक बड़ा मेजर चैलेंज है। सबसे पहले सर मैं डीएसपी सलीम से आपको मिलवाना चाहूँगा। इस वक्त ये मियाँ चन्नू में पोस्टेड हैं सर और बड़े ही काबिल ऑफिसर हैं। इनका बेसिकली होम टाउन पाकपतन है। ये इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त केस ट्रेस किया। अमूमी तौर पे सर एक तासुर जो आपने शुरू में बात की कि तासुर था पुलिस के बारे में, मैं था का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि तासुर पता था अच्छा। कि पुलिस जो है वो गरीब आदमी का पर्चा नहीं देती और फौरी रिस्पांस नहीं देती। एक थाना मखदूमपुर में केस होता है सर, हमें बच्चे की गुमशुदगी की इतला मिलती। 5 साल का बच्चा समीर उसका नाम था। जुमे वाला दिन था, मुझे आज भी दिन याद है। और शाम को 4 बजे तक हमें बच्चा नहीं मिलता। परेशानी बढ़ती जाती है। सलीम को मैंने कहा कि आप खुद मौके पे जाएं, ये एक सीरियस इशू बन गया है। जब सलीम वहाँ पर गया तो हमें थोड़ी देर बाद उस बच्चे की खेतों के अंदर लाश मिल गई। अब मैं अभी भी जब ये बात कर रहा हूँ तो मेरी ज़ुबान जो है वो लरज़ रही है सर। तो सलीम को मैंने फौरी तौर पर कहा कि आप सीआईए की टीम को साथ लें और इस केस को हर सूरत हमने ट्रेस करना है। हमने एक दफ़ा फिर कसूर जैसा वक़ुआ नहीं होने देना। मैंने सर इंचार्ज सिक्योरिटी को भेजा अपनी तमाम तो अपने सलीम साहब के इनसे ज़बानी जी सर, इनसे आप तक खबर पहुंची, फिर आपने क्या किया? सर, मैं जब वहाँ पहुँचा तो बच्चे की जो डेड बॉडी मिली थी तो फिर हमें पता चला कि ये मुलज़िम को ट्रेस करना था सर। तो फिर सर 2 बच्चे हमने जो गाँव में गए सर, 2 बच्चे में मिले सर। तो उनसे सब मैं जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने हमें बताया कि इसको जब हम एक ट्यूबवेल साथ ही गांव के सर, तो वो नहा रहा था, वो नहा रहे थे तो ये एक लड़का बच्चे को लेकर जा रहा था और उससे आपने उसको ट्रेस किया। और इसके अलावा आप बताना चाहें कि इस पूरे साल में आप कोई और अपनी चीज़ जो कि जिसकी वजह से आपको सुकून से नींद आती हो? सर, जितने भी हमारे कोई ब्लाइंड मर्डर हुए थे, डकैती में मर्डर हुए थे या कोई रॉबरी ट्रेस हुए तो ट्रेस हुए सर, हमने किए हैं। और ये बताएं कौन सा चैलेंज है जिसकी वजह से रात को नींद नहीं आती? सर, जो जहन में होता है कि यार सर जब कोई ऐसा वाक़ हो जाता है जिस तरह बच्चे के साथ हुआ, डकैती में मर्डर हो गया या कोई ऐसा बच्ची के साथ रेप हो गया सर, जब ऐसा वाक़ होता है तो वे पुलिस अफसर को कोई भी वो नींद नहीं आती सर। और अगर बच्चा खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे आपके किसी अजीज़ का या आपका हो, तो फिर ऐसे पुलिस अफसर जो आपकी मदद करें तो फिर उनसे पूछिए कि पुलिस कितना अच्छा काम करती है। वेल डन सलीम, आई एम प्राउड ऑफ यू। जी फैज़ान। सर, फैज़ान उस वक्त इसी मामले में इंचार्ज सीआईए थे, आजकल एसएचओ तो लंबा है। वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स आज तक जो मैंने अपने करियर में देखे हैं। और अज़रा जो है वो एक थोड़ा सा लाइटर मोड में आपको बताना चाहूँगा कि इसकी फैमिली ने पुलिस पे कब्ज़ा किया हुआ है। इसके सर 2 भतीजे हैं, एक भतीजा TSI है,
एक भतीजा कांस्टेबल है, एक भतीजी जो है वो आमना की बैचमेट जो है वो भी TSI है। हाँ जी बताएं, कौन सी ऐसी चीज़ आप बताना चाहेंगे इस केस के अलावा जिसकी वजह से रात को सुकून से नींद आए, या आप कहें कि इंशाल्लाह नामा या माल जो है हाँ राइट हैंड सर में होगा? हमारे यहाँ 3 मर्डर हुए थे थाना तुलबा में सर, और उसमें 40 लाख का सामान भी गया था, 16 गाय, 1 घोड़ी। उसमें सर हमने विद इन 24 आवर्स सर वो ट्रेस किए सर। फैजान ये बताना सच्ची सच्ची पर्चे दर्ज हो रहे हैं लोगों के सर डकैतियों मैं के? यही थोड़ा सा जब आप बात कर रहे थे मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि अब हमें झूठ नहीं बोलना पड़ता। पहले किसी का मोटरसाइकिल चोरी हो जाता था, डकैती हो जाती थी, हम उससे छुपते थे। 20,000 फैजान मोटरसाइकिल चोरी के पिछले साल के पर्चे मैं दिए वही हैं। सर अर्ज कर रहा हूँ, हम छुपते 20,000 थे। कोई मुद्दई आता था तो हम छुप जाते थे कि यार इसका पर्चा देना पड़ेगा। अब वो आता है फ्रंट डेस्क पे जाता है, उस टाइम FIR हो जाती है, हम सुकून से और गैंग हम पकड़ लेते हैं, गैंग पकड़ेंगे गैंग सलीम तो पकड़ हमको जाते हैं, चालान करेंगे। अच्छा ये आपने जो है इसके अलावा बताइए कि पब्लिक सर्विस में आप 4 से 6 तक बैठते हैं आप लोग जी थाने? सर बिल्कुल, कैमरे के सामने बैठते हैं, लाइव लोकेशन सेंड करते हैं, अपनी तस्वीर भेजते हैं और पब्लिक को उसका proper फ़ायदा सुनते होता हैं। है लोगों को? बहुत फ़ायदा होता है। उसमें ये होता है ना सर कि बर्डन नहीं हमारे ऊपर आता, वहाँ पे प्रॉपर लोग आते हैं, हम उनको सुनते हैं सर। वो हमारा आज का काम कल पर नहीं जाता सर। I'm amazed, I'm इसका happy. सर लिंच पिन ये है कि जब SHOs बैठना शुरू हो जाते हैं तो लोगों के मिसाइल थानों में हल होना शुरू हो जाते हैं। और इन्फॉर्मेशन खुद ही आनी शुरू हो जाती है। सलीम आप भी SDPO रहे हैं, ये भी रहा है, ये भी रहा है। 90% केस की डिटेक्शन, ठीक है टेक्नोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है और सारा कुछ है, वो लोगों की इन्फॉर्मेशन अच्छी। सर जहांगीर का जो कामयाबी का जो सहरा है सर वो इसके सर पे है इस केस के। ये हमारा सिक्योरिटी कांस्टेबल है और ये लोकल- 3 साल का मतलब 3 पिप्स का मतलब है 30 साल से ज़्यादा, 30 ईयर, जो आप में से 60% पाकिस्तानियों की उम्र नहीं है, ये शख्स आपकी हिफाजत और खिदमत कर रहा है। ये 3 का मतलब ये है कि 30 साल से ज़्यादा हो चुका है। कितने साल हो गए? 33 साल हो गए। इज्जत कीजिए कांस्टेबल साहबान की हमारे। ये कैसे किया? सर जी जब मुझे पता चला, ऊंचा बोलना पड़ेगा, जब माइक्रोफोन मुझे मुझे पता चला ना सर जी, तो मैं फौरी मोटरसाइकिल निकाल लिया। गाड़ी भी SHO साहब के पास थी, रास्ता टूटा हुआ था, पत्थर डाला, मैं दरमियान से चला गया। फिर हमारे DPO साहब, हमारे DSP साहब, तमाम ऑफिसर उधर आए, बड़ा तामन हमने भी किया, हमने भी बहुत किया, तो और दुख भी बहुत हुआ। ये बस मुख्तसरन IG साहब को बताएं कि वो क्या चीज़ थी जिससे आपको बंदे का पता चल गया कि ये इसने किया? अमरूदों वाली बात है। वो सर पहले तो बच्चों ने बताया था, फिर वो बहाने वाला था साथ, उसने कहा कि मुझे शक है। थोड़ी DSP साहब ने फिर बड़ी मेहनत की तो- वेल डन, आई एम सो ग्लैड, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, यहाँ पे सर ये रियाज सियाल हमारे और जो नहीं आए पहले उनका नाम भी लेते हैं, जी साथ सर, साथ जो अफसरान हैं हम उनकी तस्वीर चलाना चाहेंगे कि वो है। हाँ जी, मेरी ख्वाहिश थी कि अगर मुझे इजाज़त होती तो मैं शायद 10 और अफसरान 10 और अफसरान ले आता। आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, फिर पीछे भी तो किसने काम करना, तो उनके नाम बताइए कोई। जी सर, मेरे SHO सिटी कबीर वाला है शोबान खालिद कुराया। अच्छा, इनके बारे में, सियाल साहब के बारे में। सियाल साहब सरगोदा की साइड के रहने वाले? अच्छा, सही बात में सियाल। अच्छा, हमारे वसीम सियाल साहब तो जंग के हैं। वसीम सियाल ने भी बड़ा RPO रहा और अभी अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे, कमाल काम कर रहा है। हाँ जी सर, रियाज SHO जहानिया है, इन्होंने जो सबसे बेहतरीन केस ट्रेस किया है। एक सर हमारे पास पेशा वकालत से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स आए, उन्होंने कंप्लेंट की कि रात मेरे घर चोरी होगी। अगेन सर चोरी का जिस तरह आप कह रहे थे, बैठ जाए, तशरीफ रखें, बाकी बैठे प्लीज़। हाँ जी, जिस तरह पहले तासुर था कि जी पुलिस तो चोरी को लिफ्ट ही नहीं कराती और पर्चा भी नहीं देती, फौरी सर पर्चा दिया और मेरी अपनी क्राइम सीन लेबॉर्ट्री वहाँ पर गई। हमने फिंगरप्रिंट अपनी क्राइम सीन लेबॉर्ट्री क्या मतलब? सर हर DPO ऑफिस में एक फिंगरप्रिंट की कलेक्ट करने वाली क्राइम सीन लेबॉर्ट्री होती है। बनाई हुई है जी सर। नहीं, पुलिस ये काम करती है कि पुलिस तो छुट्टर मार मार के मालूम करती है? नहीं सर, ये साइंटिफिक ये इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है सर। मैं आपको ये बड़ा सर क्लासिक केस है। उसमें सर हमारी अपनी टीम ने फिंगरप्रिंट्स उठाए, अपने ही डेटाबेस से हमने शाबाश, मैच कर लिया सर, और हमने एक दिन में सर क्रिमिनल को ट्रेस किया। 1 करोड़ रुपए की वारदात हमने सर ट्रेस करके 100% चलाने की है सर। एक्सीलेंट। हाँ जी बताइए कैसे? सर ये फिंगरप्रिंट वो तो हो गया, वो हो गया सर। जो बंदा था सर वो रिनल ने खुद का था सर। अच्छा। उसकी जो लोकेशन चेक करवाई तो वो खाने वाला ये टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल हो रही है, और डेटाबेस भी दूसरा इस्तेमाल हो रहा है, फोरेंसिक्स भी इस्तेमाल हो रही है, अब ह्यूमन इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल होती है कि नहीं? तो उन्हीं वो जो हमारे सोने के पैसे थे सर, उसने एक होंडा गाड़ी ले ली जिस पर वो याशी कर रहा था। हमने उसको पकड़ा सर, उससे 100% हमने रिकवरी की। माशाल्लाह। 1 करोड़। इसके अलावा सियाल साहब इस साल आपके इस टेन्योर में, पिछले टेन्योर में कोई कारनामा बताना चाहिए सर जिस दिन मेरी जिसके से आपके बच्चे बड़े फख्र से ये वाला पार्ट कहें कि ये मेरे अबू हैं? सर जिस दिन मेरी पोस्टिंग हुई सर, उसी दिन को ब्लाइंड डिटेक्टिव मर्डर हुआ सर। रात 11 बजे मेरी पोस्टिंग हुई। DPO साहब ने हुक्म दिया कि आपने थाने नहीं जाना, पहले ये गांव है स्तामन टैनार,
जिसमें मुंशियात का धंधा जिसका होता है। सर आप मुझे पाकिस्तान बार बार से मैसेज कर रहे थे कि मंशियात फरोशी की शिकायत आ रही है। हाजिरी से पहले सर अब मेरे पास ये कहाँ से आता है? मेरे पास 1200-1300 चैट्स खुलती हैं मेरे व्हाट्सएप के ऊपर रोज़ाना, हर मिनट में तकरीबन एक चैट खुल रही है और मैं उसका जवाब अपने अच्छे अफसरों को देता हूँ, वो अच्छे लोगों को देते हैं और रिजॉल्व कर सर देते हाजिरी हैं। करने से पहले उसी गांव में रेड किया सर, 14 किलो चरस पकड़ी सर, उसके बाद 6 लोगों को चालान किया सर। वो जो डिकेटिव विद मर्डर था सर, वो टेस्ट किया, उसमें 2 बंदे गिरफ्तार करके चालान किए, अल्लाह कतर रिकवर हो चुका है सर। माशाल्लाह। और ये बताएं कि कौन सा ऐसा चैलेंज अभी जहन में है कि जाके करना है? सर अभी हमारा एक ट्रैक्टर ट्राली डिकेटिव है सर, इंतहाई गरीब आदमी है सर, जिसने अपने जानवर बेच कर सब हो दिया सर। ट्रैक्टर ट्राली मैंने 1 हफ्ते में बरामद कर लिया सर। नहीं, जो उस जाके बंदे करना ने है। ट्रैक्टर ट्राली देख कर जो सर पुलिस के हक में नारे लगाए सर, वो हो गया, जो जाके करना है जो जहन में, शाबाश, वेल डन, गुड फॉर दैट। लेकिन ये कि जो करना है, व्हाट यू हैव ऑन योर माइंड व्हेन यू गो होम, सर जानिए व्हेन यू स्लीप ओवर इट, कि ये यार बड़ा थाना सर, हाँ। क्राइम होता है सर वहाँ पर, तो ये क्राइम कंट्रोल करना सर मेरी। चलो इंशाल्लाह, वेल डन, शाबाश। जी जी जनाब, राव साहब। जीशान सर वो SHO जिनके बारे में अभी जिक्र कर रहा था कि यंग लॉट है और इसके बारे में कंप्लेंट की जाती है कि ये SHO शिप नहीं कर सकते। जीशान इज़ अ हाई कैटेगरी ऑफिसर ऑफ खानेवाल पुलिस। एक यतीम बच्चा सर दौरान वारदात उसको इंतहाई अंधोनाक वारदात में कत्ल कर दिया गया, उसके लवाकिन बात करें, ये उस गांव के नंबरदार हैं सर और ये उस शख्स के मामू हैं, उसके वालिद नहीं हैं सर, उसके मामू हैं। नंबरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे जो क्लासिकल उसमें है। कैसा रहा पुलिस का रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा इंसान है। वो जो पहले भी जो यंग आ रहे हैं ना जी, इसमें पढ़े लिखे और काबल जरूरत ही नहीं महसूस नहीं हुई कि थाने जाएं। हाँ 24 घंटे के विच है ना जी। माशाल्लाह। और अमीर खान? अमीर खान सर वहाँ के सिक्योरिटी कांस्टेबल हैं जिन्होंने ये केस पेश किया। शाबाश, एक्सीलेंट। और देखिए जहाँ हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, फेशियल रिकग्निशन यूज़ कर रहे हैं, जगह जगह हम कंप्यूटर सिस्टम लगा रहे हैं, वहाँ इंटेलिजेंट मैन भी इस्तेमाल हो रहा है और ह्यूमन इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रही है और अच्छे नेक लोगों के साथ मिलके हम क्राइम को फाइट कर रहे हैं। जी सर नज़ाकत का मैं तारुफ हिस्सा करवाऊंगा कि आपको याद होगा आज से कोई 15 दिन कबल मैंने आपको बताया कि मेरे ज़िले का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अपने मंतकी इंजाम को पहुंच गया। नज़ाकत को वो फ़ोन करता है एक दिन कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। हाँ, बड़े और ये धमकियाँ देते हैं पुलिस वालों को और वो ये क्रिमिनल माइंड होता है। जी सर। वो तो आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरा प्रोग्राम नहीं, आपका प्रोग्राम है सर, हम सब का है। तो इसमें सर ये एक मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स जिसको एक थ्रेट कॉल आए, भले वो पुलिस ऑफिसर हो, तो वो एक डेफिनेटली इमोशनल ड्यूरेस के अंदर वो आ जाता है, लेकिन ये हिम्मत नहीं आ रहा सर। इसने मुझे एक दिन अपडेट दी, दिन रात लगा रहा उसके पीछे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बताइए कैसे धमकी दी, फिर गुस्सा चढ़ा उस वक्त? सर ये इनिशियली तो ASP शाहरुख साहब थे, उन्होंने ये टास्क दिया DPO साहब के कहने पे मुझे। इधर आ जाइए। अच्छा, तो सर मैंने 2 रेड्स उसके ऊपर किए, उसकी जो है उसके बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसने मुझे कॉल की, उसने कहा जी आप मुझे क्यों तलाश कर रहे हैं भाई, आपका तो मेरा ताल्लुक ही नहीं है। मैंने कहा मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, आप एक कातिल हैं। बेसिकली वो एक कातिल। गालम गलोच हुई कि नहीं? नहीं सर, उसने मुझे कहा कि ठीक है देखते हैं कौन किसको ढूंढता है। अच्छा, मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा ठीक है, जो ढूंढ लेगा दूसरा उसको छोड़ेगा नहीं। अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी, वेल डन, शाबाश। धमकी देने वालों को मैं ये कह रहा हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया पे आके देते हैं या मारने की देते हैं या हमारे बॉर्डर की चौकियों पे देते हैं, कच्चे पे देते हैं या कौम को कहते हैं हम PSL नहीं होने देंगे, हमने सब कराया ना अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तिखार सर मेरे ASI हैं, CIA के इंचार्ज हैं सर्कल कबीर वाला के। CIA में? जी सर। ये कांस्टेबल भर्ती हुए? जी सर। अच्छा, ये प्रमोशन कब हुई? सर ये 2012 में। 2012 से ASI है। कितनी सर्विस हो गई? सर बस 32 साल। 32 साल। अच्छा बताइए। जी सर, इसको लाने का एक तो मकसद है, CIA तो क्राइम फाइटिंग तो कर रही है, बेहतरीन क्राइम फाइटिंग। पिछले महीने 28 मोटरसाइकिलें इस अकेले ने बरामद की हैं, ठीक है सर। लेकिन इसको लाने का ये मकसद नहीं था। इसको लाने का मकसद ये था कि सर मेरे पूरे ज़िले के किसी भी शख्स से अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं कि कोई डेड ऑनेस्ट खानेवाल का बंदा है तो इफ्तिखार है सही है सर। कितनी सर्विस? 32 साल। 32 साल पत्थर पेड़ पे बांध के ईमानदारी के साथ नौकरी। क्राइम फाइट के साथ साथ सर्विसेज भी कर रहे हैं हम। खिदमत मरकज़ की डायरीज एक और हमारा प्रोग्राम है, इस बच्ची का उसमें इंटरव्यू करवाइए। ये है पंजाब पुलिस। ये कांस्टेबल भर्ती हुआ, ईमानदारी से रहा, बच्चे अच्छे पढ़ाए, रिजॉल्व किया, क्राइम को फाइट किया
और ये तमाम लोग, बहुत सारों के नाम खानेवाल पुलिस से नहीं आ सके होंगे, बहुत सारों के नाम आप वहाँ जाके लेंगे। तो ये है पंजाब पुलिस का चेहरा, ये है पंजाब पुलिस और पाकिस्तान की पुलिस का फ्यूचर, ये है हमारी लेडी पुलिस। और फिर